टेस्टिकुलर कैंसर एक चुप्पी जो तोड़नी होगी। लंग, माउथ, ओवेरियन, ब्रेस्ट और ब्लड कैंसर जैसे नामी कैंसर अक्सर सुने जाते हैं। ये कैंसर बहुत आम होते हैं, इसलिए इनका जिक्र भी खूब होता है। लेकिन एक खास तरह का कैंसर है जो केवल पुरुषों को होता है, खासकर युवा पुरुषों को। इस कैंसर का नाम है टेस्टिकुलर कैंसर। टेस्टिकुलर कैंसर पुरुषों के अंडकोश टेस्टिस में होता है और आमतौर पर यह एक ही अंडकोश में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी दोनों अंडकोशों में भी हो सकता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC के मुताबिक 2022 में करीब 4,500 भारतीयों को टेस्टिकुलर कैंसर हुआ था और 1,000 से ज्यादा लोगों की इस कैंसर के कारण मौत हो गई थी। आज के सेहत एपिसोड में हम टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, क्यों होता है और इससे बचाव और इलाज के उपाय क्या हैं? तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, टेस्टिकुलर कैंसर, जिसे वृषण कैंसर या अंडकोश कैंसर भी कहा जाता है, किसी भी पुरुष को 15 से 40 साल की उम्र में हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना, जवानी के दिनों में भी यह मुसीबत आ सकती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये टेस्टिकुलर कैंसर होता क्यों है? तो देखिए, हमारे शरीर में मौजूद डीएनए में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए, कोई म्यूटेशन हो जाए, तो कैंसर होने का खतरा भी राज जाता है। और ये म्यूटेशन कैसे होते हैं? कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रदूषण, मिलावट या धूम्रपान। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में प्रदूषण और मिलावट से बचना तो मुश्किल है, लेकिन धूम्रपान, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो दोस्तों, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए, धूम्रपान छोड़िए और स्वस्थ जीवन जिए। अब बात करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर के कुछ आम लक्षणों की। अगर आपको अपने अंडकोश में कोई गांठ या भारीपन महसूस हो, तो उसे अनदेखा न करें। दोस्तों, अगर आपको अंडकोश में कोई गांठ या कठोरता महसूस हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का हल होता है और टेस्टिकुलर कैंसर भी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि हर गांठ कैंसर नहीं होती। हो सकता है कि ये कोई सामान्य सूजन हो जो अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए हर महीने 2 से 5 मिनट का समय निकालकर अपने अंडकोश का अच्छे से परीक्षण करें। गर्म पानी से नहाने के बाद अपने अंडकोश को हल्के हाथों से जांचें। अगर कोई गांठ मिले तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एक साधारण स्कैन और रक्त परीक्षण से यह पता चल जाएगा कि यह गांठ कैंसर है या कुछ और। याद रखें, समय पर पहचान ही इलाज की कुंजी है। दोस्तों, अगर डॉक्टर ने पुष्टि कर दी है कि आपको टेस्टिकुलर कैंसर है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। टेस्टिकुलर कैंसर का इलाज आमतौर पर उस गांठ को निकालने से शुरू होता है। जी हां, एक छोटी सी सर्जरी से ही इस बीमारी का सफाया हो सकता है। कैंसर के प्रकार और स्टेज के आधार पर डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंसर की पहचान जल्दी हो जाए। जितना जल्दी उपचार शुरू होगा, उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। तो लक्षणों को नजरअंदाज न करें, जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी दवा की जो शायद आपने या आपके परिवार में किसी ने कभी न कभी जरूर ली होगी, रेनिटिडिन। रेनिटिडिन एक लोकप्रिय दवा है जो एसिडिटी और सीने में जलन को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन हाल ही में इस दवा को लेकर कई सवाल उठे हैं। दरअसल रेनिटिडिन में एक रसायन NDMA होता है, जिसे कैंसर उत्पन्न करने वाला माना जाता है। यही वजह है कि यह दवा कई देशों में बैन हो चुकी है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। हालांकि भारत में यह दवा अभी भी उपलब्ध है और सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि यह दवा सुरक्षित है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी दवा का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। रेनिटिडिन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं सेहत के एक और अहम पहलू की, नाश्ता। कहते हैं ना, सुबह का नाश्ता राजा जैसा। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर नाश्ता स्किप कर देते हैं या फिर जंक फूड खा लेते हैं। ये दोनों ही आदतें आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हैं। नाश्ता हमेशा हल्का और पौष्टिक रखें। तला भुना या प्रोसेस्ड खाना न खाएं। ओट्स, फल, मेवे और लो फैट डेयरी उत्पाद बेहतरीन विकल्प हैं। फाइबर से भरपूर भोजन जैसे दालें, चने, पालक और गाजर को अपने नाश्ते में शामिल करें।
फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड भी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए अलसी के बीज, चिया सीड्स, अखरोट आदि खा सकते हैं। आज के सेहत एपिसोड में इतना ही। हमेशा जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और अपने शरीर में किसी भी बदलाव को नजरअंदाज न करें। याद रखें, जीवन अनमोल है और इसे स्वस्थ तरीके से जीना हमारे हाथ में है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें।